आप सभी। और आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो मॉर्निंग का क्लास है वो नहीं हो पाया था। साउंड में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसी के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। अपना है टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन टू रोम्बस, यानी समचतुर्भुज पर आधारित सारे नियम हम एक ही वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पर केवल और केवल नियम की बात करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर केवल और केवल कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। कल इसके ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये जो टॉपिक है वो किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है। देखो बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, यानी स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो स्क्वायर और रोम्बस जो होता है बच्चों, जो स्क्वायर होता है ना, उसकी मान लो भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी इनकी साइड्स ऑल इक्वल होते हैं। रोम्बस में भी सेम कंडीशन है, रोम्बस में भी सेम कंडीशन है कि इनकी जो चारों भुजाएं होती है वो सेम होती है। बट डिफरेंट क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है इनके डायगोनल्स। जैसे कि ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, तो ये दोनों डायगोनल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी स्क्वायर में दोनों डायगोनल, जो दोनों विकर्ण हैं, डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल विकर्ण। तो इसके विकर्ण जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी d1 बराबर d2। लेकिन इसके डायगोनल, इसका डायगोनल d1 है और ये d2 है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल डायगोनल नहीं होते हैं। ओके, यानी इनके जो विकर्ण होते हैं d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि इनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चाहे रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो। बस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है उनके डायगोनल का। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लेना बच्चों, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि हम रोम्बस की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रोम्बस की, तो इस रोम्बस में क्या हो रहा है? तो इस रोम्बस में देखा कि ये जो एंगल है, ये आपस में 90 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो हमने पहली बार में देखा, हमने पहली बार में इनकी भुजा को देखा, तो भुजा क्या है? इनकी भुजा बराबर है, सबकी भुजा क्या है? बराबर है। रोम्बस की बात कर रहे हैं हम केवल। अब यहाँ पर हम केवल और केवल रोम्बस की बात कर रहे हैं, समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो है वो हमने बात किया इनके विकर्ण का, डायगोनल का। तो इनका विकर्ण क्या होता है? बराबर। d1 और d2 बराबर नहीं होते हैं, इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट देखा, जो इनके विकर्ण काटते हैं, जो इनके विकर्ण होते हैं वो काटते हैं 90 डिग्री पर। आपस में कैसे काटते हैं? 90 डिग्री पर, आपस में 90 डिग्री आपस में काटते हैं। और जहाँ भी 90 डिग्री आता है वहाँ पर हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम देखें तो अगर मान लीजिए इसकी भुजा a है, तो ये d1/2 हो जाएगा और ये d2/2 हो जाएगा, क्योंकि इनके डायगोनल अगर 90 डिग्री पे काटते हैं तो इनके डायगोनल भी आधे आधे हो जाते हैं। ये भी d1/2 हो जाएगा और ये भी d1/2। ऐसे ही ये d2/2 हो जाएगा, तो ये भी डायगोनल 2/2 हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल बना। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना बच्चों? ये बना समकोण त्रिभुज ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम ए की बात करते हैं, ए स्क्वायर की, अगर हम पाइथागोरस की बात करते हैं, तो ये निकलता है d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर अगर आपने देखा पाइथागोरस का, तो पाइथागोरस में आपने यहाँ देखा कि जो हमारा d1/2 है उसका स्क्वायर और d2/2 है, उन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा?
इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, यानी डायगोनल से हम उसके साइड पर भुजा पर कैसे जाएंगे, तो हम डायगोनल से उसके भुजा पर हम इस रिलेशन से जाएंगे। तो ये रिलेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे, अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तो एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ कौन सा एंगल था बच्चों? 90 डिग्री। कौन सा एंगल था? 90 डिग्री। मान लेते हैं ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है और ये भुजा डी है। तो अगर ये चारों भुजाएं अलग अलग है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल पूरा डी है और ये एंगल पूरा ए है, तो अगर ये चारों एंगल एक जैसे हो गए तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ध्यान रखना, कि जो एंगल ए होता है बच्चों वो एंगल सी के बराबर होता है और एंगल बी जो होता है वो एंगल डी के बराबर होता है। यानी ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये बी होगा। इसी तरीके से जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है इसके लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल सी प्लस एंगल डी भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल डी प्लस एंगल ए भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा? 180। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। यानी ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। एंगल से यूज कैसे करना है ये बात आपको होना चाहिए पता। बीच में 90 डिग्री होता है ये पता होना चाहिए। रेशियो भुजा से डायगोनल का रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले उस पर और देखते हैं अगले स्लाइड में कि किस तरीके से ये आगे काम करता है। तो अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? परिमाप। यदि अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप इसके क्या होते हैं? अगर भुजा की साइड ए है और ए है, यानी परिमाप होता है बच्चों भुजाओं का योग। यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करोगे, यानी 4 बार ए करोगे तो 4a आएगा। यानी इसका परिमाप क्या होता है बच्चों? 4a। यानी आपको इसका परिमाप याद रखना है। दूसरा इसका सिंपल सा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ये d1 है और ये d2 है, तो d1 इंटू d2/2 ये एक समचतुर्भुज का बेसिक फार्मूला है। समचतुर्भुज का बेसिक फार्मूला है, तो आपको ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो अब बात करते हैं क्षेत्रफल के कुछ और फार्मूलों की, और वो फार्मूला क्या है बच्चों? वो फार्मूला क्या है अभी ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी कोई हाइट है h, ये साइड a है और ये कोई एंगल है थीटा। ये कोई एंगल क्या है? थीटा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, इसका मैं एरिया अगर क्षेत्रफल निकालता हूँ A मतलब एरिया, तो इसका एरिया निकलेगा बेस। अगर देखा जाए तो ये इसका बेस हो गया a, यानी हाफ इंटू बेस। तो बेस कितना है? a, इंटू में हाइट कितना है? h। यानी अगर हम देखें तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर? 1 और 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा और इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है फिर से a इंटू एच। यानी समचतुर्भुज का दूसरा फार्मूला ये आपके सामने आ गया। एक और कौन सा था? तो एक था आपके बीच a बराबर d1 इंटू d2/2। तो आपने देखा कि दो फार्मूले कैसे ड्राइव हो गए। इसी फार्मूले से एक फार्मूला और मैं ड्राइव कर देता हूँ आपके लिए, और वो तीनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ताकि हम जो सवाल करेंगे उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक है। तो अगला जो हमारा वो है वो उसमें देखो हमने कि बच्चों मान लीजिए आपने देखा कि ये h है, ये a है और ये कोई एंगल थीटा है। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो हमने देखा कि इसका एरिया क्या आया? a इंटू में h।
ए इंटू में एच। और अगर हम एच को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ से एच क्या आता है थोड़ा सा समझना। अगर आपने साइन कॉस पढ़ा होगा तो साइन थीटा बराबर हो गया एच बाई ए, यानी एच निकल के यहाँ से आ गया ए साइन थीटा। और इस एच साइन थीटा को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है ए इंटू में ए साइन थीटा, यानी यहाँ से एरिया निकल के आ गया ए स्क्वायर साइन थीटा। यानी रोम्बस का तीसरा फॉर्म हमारे बीच जनरेट हो गया और वो कौन सा रहा, ए स्क्वायर साइन थीटा। यानी एरिया निकालने के लिए इसके 3 कंसेप्ट हो गए। कौन कौन से 3 हो गए, तीनों को फिर से नोट डाउन कर लो बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिया बराबर हो गया d1 इंटू D2 बाई 2। दूसरा एरिया हो गया a इंटू में h और तीसरा एरिया हो गया ए स्क्वायर साइन थीटा। यानी आपको ये तीनों के तीनों एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको लर्न रखना है। ओके, तो ये तीनों के तीनों अगर आप लर्न रखते हो तो ये आपको क्वेश्चन करते समय हेल्प करेंगे। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, जब सीजीएल मेंस की बात करते हैं या किसी हार्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं जहाँ पर लेवल हाई होता है, वहाँ पर एक बात और करते हैं। वो कौन सी है, देखो बच्चों, तो यहाँ पर एक आता है इक्विलेटरल रोम्बस। कौन सी आता है बच्चों, इक्विलेटरल रोम्बस। अब इक्विलेटरल रोम्बस की बात आता है तो इक्विलेटरल रोम्बस का मतलब हो गया समबाहु समचतुर्भुज। समबाहु समचतुर्भुज। अब समबाहु समचतुर्भुज क्या है इसको देख लेते थोड़ा सा। तो समबाहु समचतुर्भुज का मतलब है बच्चों, ये एंगल और ये एंगल अगर मान लो 60 है और ये जो एंगल है, ये जो इसके डायगोनल की बात करते हैं, तो ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा 60, ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा 60। और हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने देखा था समबाहु त्रिभुज में हमने उसकी ऊंचाई देखा था। ऊंचाई क्या था, √3/2a। और इसका अगर हमने एरिया देखा था तो वो था √3/4a²। यानी हम यहाँ से फिर इसके बारे में और भी चर्चा कर सकते हैं और भी इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया, इक्विलेटरल समचतुर्भुज रोम्बस का मतलब हो गया कि सभी एंगल कितने का हो गया, वहाँ पर 760 डिग्री को हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक निष्कर्ष और निकाला। वो क्या निकाला कि जो हमारे ये रोम्बस होते हैं, जैसे मैंने ये कहा 60, तो ये 120 हो गया, 60 और 60, फिर से ये 60 हो गया और ये कितना हो गया 120। तो हमने पीछे पढ़ा कि इन दोनों का एंगल बराबर होता है, इन दोनों का एंगल बराबर होता है, इन दोनों का 180, इन दोनों का 180, इन दोनों का 180 और इन दोनों का 180 और बीच में 90 डिग्री के डायगोनल से इंटरसेप्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।